यासिन साहब, आपने पीडीपी छोड़कर आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पीडीपी छोड़ने की क्या वजह हुई आपको? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में मैं रहा। दौरान इलेक्शन जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर था रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, और जिस मंशूर में सिर्फ उन्होंने खास करके बेरोज़गार नौजवानों के लिए उनका एक मंशूर था कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, लेकिन वो इनके दौरान इक़्तिदार जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो इक़्तिदार में 3 साल रही, इन्होंने बेरोज़गार नौजवानों के बारे में कुछ नहीं देखा। हमने जहां भी देखा बेरोज़गार जो बिल्कुल मायूस कुन हाल में देखा, और हुकूमत में रह के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इस अपने मंशूर को टोटली नाकाम कर बैठी, क्योंकि बेरोज़गारी का उन्होंने कहीं कुछ बेरोज़गारों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और जो उनका मंशूर था कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बेरोज़गारी को काबू पाने में बिल्कुल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो फेल हो चुकी है। आवाम जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से काफ़ी नाराज़ हो चुकी है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जो लीडर्स हैं वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को, अपनी कुर्सियों को थामे हुए हैं, ग्राउंड लेवल तक वो पहुँच नहीं पाए, आवाम तक बिल्कुल बेसिक रूट्स तक वो नहीं पहुँच पाए। लोग तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया है और हमने आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग की है, आम आदमी पार्टी में शमूलियत की है। वो सिर्फ इसलिए देखकर कि आम आदमी पार्टी जो है एक सेकुलर पार्टी है, और जो बिल्कुल गरीब लोगों के बारे में, आवाम के बारे में सोच रही है, और इनके बारे में जो है गरीब लोगों के हकूक़ को उजागर कर रही है। और हमने इनके मतलब जो मंशूर हैं आम आदमी पार्टी के, वो बिल्कुल हमने जो दिल्ली में भी इस वक्त जो उनके मंशूर हैं जो वहाँ मतलब चल रहे हैं इक़्तिदार में, इस वक्त आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के आवाम ने उनको चुना, और हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है एक अच्छी पार्टी है। और मैं पार्टी हाईकमान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, और आने वाले वक्त में, और उम्मीद रखते हैं हम कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में जो है आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर आवाम के सामने आएगी, और आवाम के हर मसले पर जो है गौर करेगी और हर मसले को हल करेगी। सर, आप ये बता सकते हैं कि आपकी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब से आपने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है? आपकी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बाकी जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मेरी ये सबसे पहले, जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, और ये मेरी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैं अपने नौजवान तबके को मीडिया की वसादत से गुजारिश करूँगा कि नौजवान जितना भी हमारा रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान तबका है जो भी इस वक्त बेरोज़गार है, इस वक्त परेशान है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए, आम आदमी पार्टी का हाथ बटाइए, और आने वाला मुस्तकबिल जो है आम आदमी पार्टी के मतलब आने वाला जो मुस्तकबिल है वो रियासत के नौजवानों के हाथ में है। और नौजवान जो है आम आदमी पार्टी का भरपूर मजबूती से साथ दे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है बेरोज़गार नौजवानों का भला इसी में होगा। कहाँ तक सर आप बता सकते हैं कि कहाँ तक आम आदमी पार्टी यहाँ भद्रवाह असेंबली में आगे तक जा सकती है? देखिए, सिर्फ भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही नहीं, बल्कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में उभर रही है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी जो है आने वाले असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी जो है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी उभर कर आवाम के सामने आएगी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपने देखा कि 70 में से 67 सीटें इस वक्त आम आदमी पार्टी की है, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह एक बहुत बड़ी पार्टी आने वाले वक्त में जो है रियासत जम्मू व कश्मीर में वजूद में आएगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।